हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की हॉरर कहानी में। शॉर्टकट लेना कभी कभी जिंदगी का सबसे लंबा और भयानक रास्ता बन सकता है। और जब रास्ता आपको आपके ही अतीत के गुनाहों से मिलाने लगे तो समझ लीजिए कि डर ने आपको घेर लिया है। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अमन, जो कि आज बहुत खुश था, एक खुशखबरी जिसने उसकी जिंदगी को ऐसी डरावनी राह पर मोड़ दिया जहाँ से सिर्फ चीखें लौटती हैं लेकिन इंसान कभी नहीं लौटते। उसकी शादी पक्की हो चुकी थी, उसी लड़की से जिससे वह पिछले 3 सालों से प्यार करता था, स्नेहा। वह शहर से बाहर एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा था। कार में म्यूजिक तेज चल रहा था, मन पूरी तरह रोमांच और खुशी से भरा हुआ था। रात के करीब 8 बज रहे थे और सर्दी का मौसम, कोहरे की चादर धीरे धीरे सड़कों को निगल रही थी। हाईवे पर ट्रैफिक कम था, इसीलिए अमन ने सोचा क्यों ना शॉर्टकट लिया जाए जो गांव के बीच से होकर निकलता है। कम से कम 1 घंटा तो बचेगा, उसने खुद से कहा, और गूगल मैप्स को अनदेखा करते हुए एक पुरानी कच्ची सड़क की तरफ उसने मोड़ ले लिया। लेकिन उसी वक्त मोड़ लेते ही उसकी कार की हेडलाइट्स में उसे एक परछाई दिखी, एक औरत की परछाई जो कि सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अमन ने जोरदार ब्रेक मारे। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तेजी से कार के बाहर झांक कर देखा, लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा, यार मैंने यहाँ तो कुछ तो देखा था। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। वो दोबारा कार स्टार्ट करता है और आगे बढ़ने ही वाला होता है कि उसकी कार की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है और कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। अमन की सांसें थम चुकी थी। वो पसीने में नहा चुका था। भरी ठंड में भी उसे गर्मी का एहसास हो रहा था। उसने तुरंत कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। सामने देखा तो सिर्फ अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा और सड़क कीचड़ से भरी हुई थी। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उसे खेतों के बीच एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर दिखा, जिसकी एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। लगता है यहाँ से कुछ मदद मिल जाए। वह डरते डरते उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुँचते ही उसने देखा कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बदबू और सड़न की गंध अंदर तक भरी थी। क्या कोई है यहाँ पर? अमन ने धीरे से आवाज़ दी। तभी अंधेरे में उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई दिया, जिसका चेहरा ज़मीन की तरफ झुका हुआ था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वो काका, मेरी कार बंद हो गई है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ मदद मिल सकती है? मेरे फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है। उस आदमी ने सर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और गालों पर जलने के निशान थे। तुमने शॉर्टकट क्यों लिया? जिस रास्ते से कोई लौट कर नहीं आता, तुम वहाँ पर क्यों आए हो? उसकी ये बात सुनकर अमन चौंक उठा। क्या मतलब? तुमने जो परछाई देखी वो असली नहीं थी। वो परछाई जिसकी थी, तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो, जिसका नाम नैना है। नैना नाम सुनते ही अमन के दिल में अजीब सी टीस उठी। ये नाम उसे जाना पहचाना सा लगा। तभी उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आता? 3 साल पहले की ही तो बात है। तुमने जिस लड़की के साथ धोखा किया, क्या भूल गए तुम उसे? उस बुजुर्ग की ये बात सुनकर अमन की सांसें रुक गई।
नैना नाम सुनते ही उसे कुछ याद आने लगा, अपने कॉलेज के दिनों की बातें। 3 साल पहले कॉलेज की एक सीनियर नैना, वो अमन के साथ पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन अमन ने उसके साथ एक बहुत ही घिनौना खेल खेला। एक दिन सबके सामने उसने उसको काफ़ी बेइज्जत किया और कहा, तुम जैसी लड़कियां तो टाइम पास के लिए होती है। नैना ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने सुसाइड कर लिया, उसी गांव के कुएं में कूदकर जहां अब अमन खड़ा था। तुमने जो बोया था अब वही काटने का वक्त है। ये बात बोलकर वो आदमी अचानक से गायब हो गया। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई, दीवारों से खून टपकने लगा, छत से किसी की चुड़ैल जैसी चीखें गूंजने लगी। अमन भागने लगा, वो वापस उसी कच्चे रास्ते की तरफ दौड़ा, लेकिन रास्ता अब बदल चुका था। अब वो एक कब्रिस्तान था, चारों ओर अंधेरा और हवा में बर्फ जैसी ठंडक। अरे यार, मैं यहाँ पर कहाँ आ गया हूँ? तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, कहीं नहीं, जहाँ तुमने छोड़ा था मैं वहीं पर हूँ। वो मुड़ा और देखा, उसके सामने नैना खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून बहता हुआ, बाल उलझे हुए और हाथ में वही ब्रेसलेट जो अमन ने कभी उसे गिफ्ट दिया था। अब मैं तुम्हें वैसे ही छोड़ूंगी जैसे तुमने मुझे छोड़ा था। उसने आगे बढ़कर अमन की गर्दन पकड़ी और अमन चीख उठा। उसी पल 2 लोग उस इलाके से गुजर रहे थे, रिया एक रिपोर्टर और विक्रांत उसका कैमरामैन। वो एक पुराने भूतिया गांव की स्टोरी कवर करने के लिए आए थे। रिया ने अमन को देखा, जो एक पुराने पेड़ से बंधा हुआ बेहोश था। विक्रांत, देखो वहाँ कोई है। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुँचे। अमन की सांसें चल रही थी, लेकिन उसके होठों पर खून था और हाथों पर जलने के निशान। अमन को होश आया और उसने कहा, भागो, वो आ रही है। कौन? नैना। वो अब लड़की नहीं रही, वो साया बन चुकी है। रिया ने कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी हवाओं में चीखें गूंजने लगी। विक्रांत को किसी ने हवा में उठाया और एक पेड़ पर दे मारा। एक ही झटके में उसकी गर्दन टूट चुकी थी। विक्रांत की ऐसी हालत देखकर रिया चीखी। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और वहां से भागने की कोशिश की। वे दोनों एक पुरानी हवेली में छिपे। वहां पर अमन ने रिया को पूरी सच्चाई बताई कि वो नैना कौन थी, लेकिन फिर रिया ने एक और बात बताई। नैना वो मेरी बहन थी और मैं जानती थी इस इलाके में जरूर आओगे। मेरी बहन की मौत का हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अमन ये बात सुनकर चौंक उठा। क्या? मैंने नैना की मौत का बदला लेने के लिए ही ये रिपोर्ट बनाई थी। अब मैं चाहती हूँ तुम उसी कुएं में वापस जाओ जहाँ मेरी बहन गई थी। अमन को उसी पुराने कुएं के पास ले जाया गया। अमन अपने काबू से बाहर था। वो चिल्लाए जा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुआं अब सूखा नहीं था, उसमें लाल पानी जैसा खून भरा हुआ था। अचानक नैना का साया फिर से प्रकट हुआ। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। नैना ने जोरदार चीख मारी और देखते ही देखते अमन के पहले पैरों में आग लगी, फिर हाथों में और फिर एक एक करके उसकी आंखें बाहर निकाली गई। अमन चीखे जा रहा था और फिर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसकी लाश को खींचा गया, उसकी आत्मा को जलाया गया और उसका शरीर उसी कुएं में फेंक दिया गया। रिया वहां पर खड़ी ये सब देख रही थी, लेकिन चुप थी। अमन की चीखें उस कुएं में हमेशा के लिए समा गई। रिया
अकेली बची थी। कम से कम उसे तो यही लगा। लेकिन जब उसने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि रास्ता बदल चुका था। वो अब उसी पुराने कच्चे रास्ते पर थी, लेकिन हवा में एक बात साफ थी, सन्नाटा लौट आया। चारों ओर न तो जानवरों की आवाज़ न ही झिंगुरों की, बस एक गूंज, जैसे कोई अधूरी कहानी दोबारा शुरू होने वाली हो। रिया ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क आ चुका था, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी एक एमएमएस आया जो कि अमन का भेजा हुआ था, और वो भी इसी टाइम से। जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया, स्क्रीन पर वही हुआ और उसमें झांकता हुआ अमन का आधा जला हुआ चेहरा। ये सब खत्म नहीं हुआ, अब तेरा नंबर है। रिया ने डर के मारे मोबाइल फेंक दिया और वहाँ से निकल आई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उस रात के बाद रिया ने कभी किसी को अमन की कहानी नहीं बताई, लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कैमरे में खुद की परछाई दिखाई देती थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब डरावना होता। लाइट अपने आप जलती बुझती, शीशे पर कोई एन उकेर जाता, जैसे कोई नैना लिखना चाहता हो। फिर एक रात जब रिया सो रही थी, किसी ने धीरे से कान में फुसफुसाया, बहन थी तू, पर चुप थी। रिया ने आंखें खोली, सामने नैना का साया खड़ा था। मैंने बदला लिया, लेकिन न्याय अधूरा है, इतना बोलकर नैना गायब। रिया ने उस जगह दोबारा लौटने की ठानी। उसे हर जवाब चाहिए था, लेकिन जब वो लौटी वहाँ एक नया बोर्ड लगा था, खतरनाक क्षेत्र, प्रवेश निषेध। उसने नियम तोड़ा और अंदर गई। कुएं के पास उसे विक्रांत का कैमरा मिला जो कि चल रहा था। जैसे ही उसने देखा, उसमें उसकी ही तस्वीरें थी जब वो नैना के साथ थी कॉलेज में। रिया हैरान थी। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अमन को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि अमन और नैना अलग हो जाए। नैना और अमन का रिश्ता तो मैंने ही तोड़ा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे पता था अब उसकी बारी है। रिया ने कुएं के सामने खड़े होकर कहा, नैना, मैं तुम्हारी दोषी हूँ, मुझे भी सजा दो। कुएं से आवाज़ आई, खुद चल कर आई हो, अच्छा किया। रिया ने खुद को कुएं में गिरा दिया। कुएं में एक लाल धुआं निकला और फिर सन्नाटा। अब वो जगह पहले से ज़्यादा खामोश थी। गांव वालों ने बताया अब वहाँ कोई परछाई नहीं दिखती, ना ही चीखें और ना ही बदबू। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि डर चला गया, क्योंकि रात के 2 बजे जब कोई उस शॉर्टकट से गुजरता है तो उनकी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। कभी शॉर्टकट लेने से पहले सोचना ज़रूर, कहीं वो रास्ता तुम्हें तुम्हारे अतीत के पापों से ना मिलवा दे। आज भी उस इलाके से गुजरने वाले लोगों को एक लड़की की परछाई दिखाई देती है जो बीच रास्ते में खड़ी होती है। कहते हैं जो उस शॉर्टकट से गुजरेगा उसे अपने अतीत का हिसाब देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी हो। आज की हमारी इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।